गुड इवनिंग माई ऑल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आई होप बेटा आपने अकाउंटिंग के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को पूरे प्रॉपर तरीके से किया है और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो भी सॉल्व किए हैं। सो इसी तरह से आप वीडियो देखते जाइए। आज का जो हमारा चैप्टर है गाइज़, वैसे तो चैप्टर 5 लेकिन मैं इसे चैप्टर 3 बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक का जो क्राइटेरिया रहा है बेटा, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, अकाउंट के कंसेप्ट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, ठीक है ना। आज की क्लास का जो मेन पर्पस है हमारा, वो बहुत ईजी क्लास है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। लेकिन ये क्लास का जो क्राइटेरिया है ये हमें आगे तक बहुत काम आने वाला है। 11th क्लास ही नहीं, आपकी आगे चल के भी जितना भी जो क्राइटेरिया आएगा उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। तो थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल फंडामेंटल भी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे नोट्स जिनके ज़रिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख पाएंगे। अब ये जो चैप्टर्स हैं, क्लासेस हैं, ये अकाउंट के कैंडिडेट्स 11th वालों के लिए तो हैं ही, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट जो अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो टैली या बिजी कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी बिजनेस फंडामेंटल का कोर्स कर रहे हैं, या जो नॉन बैकग्राउंड, जो नॉन कॉमर्स के भी हैं, साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, तो वो भी बहुत ईजी वे में क्या है इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए ही है, ठीक है। मैं 11th क्लास तो स्पेशली बोलूँगा क्योंकि उनका ये वर्क है। तो चलिए गाइज यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैं यहाँ सबसे पहले आपको ये फंडामेंटल बताने से पहले यहाँ बात करना चाहूँगा इस इक्वेशन की, और इसी के ऊपर हमारा सारा कुछ क्या है, डिपेंड है, ठीक है। यानी कि जो हमारी एसेट्स होगी, एसेट्स का मतलब यहाँ पर हमारी जितनी भी संपत्तियाँ होंगी, उन संपत्तियों का बैलेंस जो होगा वो यहाँ पर कैपिटल, यानी कि जो भी हमारी पूंजी लगी होगी प्लस जितने भी हमारी लायबिलिटी हैं, ठीक है, इसके बराबर होगी। यानी कि ये कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग चलेगा आपकी, ये चलेगा आगे चल के जब हम सीखेंगे बेटा वो बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपकी दो साइड होती हैं, और एक होगी आपकी लायबिलिटी और एक होगी आपकी एसेट्स, और इन दोनों को हमें इक्वल क्राइटेरिया करना होता है। वो आगे चल के अभी समझेंगे, ठीक है, रिपोर्ट्स में। सो अभी हमें यहाँ पर बेसिकली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आने वाला क्लास में, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार पता नहीं क्या है, सीख भी पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल क्रिस्टल पानी की तरह मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा क्राइटेरिया कर देता हूं कि भाई एसेट्स क्या है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, कैपिटल क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो एसेट्स हमारी संपत्तियां, राइट, जिन्हें हम बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या करते हैं, अपना लगाते हैं। सारी की सारी हमारी एसेट्स होती है, चाहे वो लिक्विड एसेट्स में हो, चाहे वो फिक्स एसेट्स में हो, करंट एसेट्स में हो, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल की बात करें तो एक ऑनर द्वारा लगाई गई जितनी भी किसी भी वे में जो भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपकी किसी भी तरह की एसेट्स हो, कैपिटल। और लायबिलिटी की बात करें तो बिजनेस के ऊपर जो हमारा लायबिलिटी बर्डन आता है पे करने के लिए, ठीक है, वो हमारा लायबिलिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा ब्रीफ में। हम इसको सॉल्व करने के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं। और इन बेसिक फंडामेंटल में देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले एसेट्स। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते समय यहाँ पर हमारी एसेट्स इंक्रीज भी होगी और एसेट्स डिक्रीज भी होगी। अब अगर एसेट्स बिजनेस में बढ़ेगी तो क्या करेंगे, और अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी, घटेगी, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर रूल नंबर 1 आप समझिए। अगर बिजनेस में एसेट्स बढ़ेगी तो हम उसे प्लस करेंगे, और अगर एसेट्स हमारी कम होगी तो हम उसे माइनस करेंगे। चलिए, पहली चीज़ हमें समझ में आ गई। इसके बाद अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होती है तो प्लस करेंगे, और कैपिटल अगर हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर बिजनेस में स्टॉक आता है, इट मीन्स स्टॉक आया बिजनेस में, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया यानी कि हम उसको प्लस करेंगे एसेट साइड में ही। और अगर हमारा स्टॉक कम हो गया है तो उसको माइनस करेंगे एसेट साइड में ही। गॉट इट। चलिए, ये 3 रूल तो हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद बात करते हैं गाइज एज अ इनकम, ठीक है, हमें किस तरह से ट्रीट करना है। वी और
फॉर ऑल बिजनेस। अब हम अपने आप को बिजनेस मान के चलेंगे। मैं बिजनेस हूँ, आप बिजनेस हैं, बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज, बिजनेस से जा रहा है तो डिक्रीज। अपने आप को बिजनेस मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर एक एज अ ट्रीट करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इनकम, ठीक है, हमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो उसे कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक्सपेंस की बात करें तो हमारे ये क्या करता है, प्रॉफिट को कम करता है, इट मीन्स ये हमारा लॉस डिक्रीज होगा तो यानी कि कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट सेम वही चीज एज लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जनरेट कर देंगे किसमें, कैपिटल में प्लस करेंगे। अभी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का। इसे हम बोलते हैं मूल्यह्रास, राइट, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई फिक्स एसेट्स परचेस करी, कंप्यूटर परचेस करा, तो कंप्यूटर परचेस करूंगा तो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है हमारे, राइट। तो बिजनेस में वो एक्सपेंस होता है, लेकिन वो बिजनेस के अकॉर्डिंग लैपटॉप हमारा काम भी आया तो हमें वो इनकम भी जनरेट करके देता है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो ये क्या होगा, जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो एक तरफ एसेट्स में से माइनस कर देंगे और दूसरा कैपिटल भी कम हो जाएगी हमारी। तो हमने लैपटॉप लगाया था अपने बिजनेस में, तो यहाँ पर कैपिटल भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। यहाँ ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर। जब ऑनर, एक मालिक, अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वह गुड्स विड्रॉ करे, चाहे वो बैंक के जरिए पैसा विड्रॉ करे, चाहे कैश विड्रॉ करे, तो गाइज वो क्या होता है, एज अ लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है। किसके ऊपर, ऑनर के ऊपर। ऑनर को वो पे करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी ड्राइंग्स की बात आएगी तो यहाँ पे अगर कैश विड्रॉ हो तो कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, क्योंकि कैपिटल हमारा कम हो गया है। अगर बैंक के जरिए चेक इशू कर दिया इन द फेवर ऑफ ऑनर, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी माइनस। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक निकाल लिया तो स्टॉक भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। सो यहाँ पर सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाली क्या है कि एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके मैं आगे तक की इक्वेशंस बाय डिफ़ॉल्ट एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ एक चार्ट बना के, ताकि 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और असाइनमेंट्स एंड उसके सॉल्यूशंस आपको मेरी वीडियो के नीचे जो है वो मिल जाएंगे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि आप 2 मिनट निकाल के इन रूल्स के फंडामेंटल्स ऑफ इसको ना फटाफट से क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना मैं इसको हटा देता हूँ तो 2 चीज़ और लिख लेते हैं कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एसेट्स माइनस कैपिटल कर देता हूं तो क्या बच गया मेरा, लाइबिलिटी। मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि लाइबिलिटी जो बराबर होगी एसेट्स माइनस कैपिटल। तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर भाई एसेट्स माइनस अगर मैं लाइबिलिटी करता हूं, ठीक है, तो फंडामेंटल बेसिक में क्या बच जाएगा यहाँ पे, कैपिटल। तो प्लस माइनस बाद में कर लेंगे। यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस और लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में आगे आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। सो बेटा अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आएगी तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको ये सोचना है कि बेटा किस जगह पर उसको प्लस करना है और किस जगह पे माइनस करना है। बेसिक फंडामेंटल तो हमें क्या है, एक तराजू के 2 पहलू हैं और 1 किलो रुई ले ली मैंने, 1 किलो क्या कर लिया, उसका बाट ले लिया, तो दोनों का वेट क्या है, कम या ज़्यादा, नहीं, दोनों का इक्वल है। यानी कि बेसिकली ये कंसेप्ट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डुअल एस्पेक्ट के सिद्धांत पर। मैंने बताया था ना, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपका क्या बताता है अभी प्रीवियस क्लास में, कि अगर बिजनेस से एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरी चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एक चीज़ जाएगी तो दूसरी चीज़ आएगी, राइट। तो ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इसी के बिहाफ पर ये सारा का सारा फंडामेंटल जो है हमारा टिका हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है आपके लिए बोर्ड पे, उसको सॉल्व करेंगे एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी और ये यूनिवर्सल हैं, राइट। तो चलिए आइए ज़रा देखिए यहाँ पे
व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000, यानी कि इसका पहला कहने का मतलब क्या है कि 45,000 रुपये मैं ऑनर हूँ, ये बिजनेस है, मैंने बिजनेस में 45,000 रुपये लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, राइट। यानी कि एक तरफ अगर बिजनेस के क्राइटेरिया से यहाँ पे देखा जाए, ऐसे समझिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स ऑनर, इसने अपना ही पैसा अपने इस बिजनेस में 45,000 रुपये क्या कर दिया, लगा दिया। अब एक तरफ तो बिजनेस के पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैश आया, और कैश बढ़ा, यानी क्या बढ़ा, वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है, किसके रूप में इंक्रीज हुई है, कैश के रूप में, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। दूसरा, ये जो 45,000 रुपये जो है बिजनेस के लिए एज आ लाइबिलिटी भी है, क्योंकि ये इसको वापस क्या करनी है, रिटर्न करनी है। गॉट इट। तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई और हमारी एसेट्स भी बढ़ गई। यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो दोनों ही 45,000 रुपये से। अब इसको ये देखना है कि करना क्या है इस कंसेप्ट में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे कैश में भी होगा, स्टॉक भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, फर्नीचर भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको एक सेकेंड रफ कर देता हूँ, ठीक है, देन इसको आगे करते हैं। नाउ इसका जो क्राइटेरिया होगा गाइज वो यही होगा। देखिए ट्रांजैक्शन, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिख ली, थोड़ा सा एसेट्स, थोड़ा छोटा जगह है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। गॉट इट, इक्वेशन मेरी हो गई। अब हमें ध्यान देना है, मैंने एसेट्स में 3-4 चीज़ें लिख ली, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, और भी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, इसमें BR भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ये, और कैपिटल मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। नाउ अब देखिए, सबसे पहला उठाते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा, ठीक है, बहुत शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या इंक्रीज हुआ है, कैश, ठीक है। तो यहाँ पर 45,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, क्या बैंक 0, स्टॉक 0, डेटर 0, व्हाट इट, इक्वल टू करके क्या क्रेडिटर है, ये भी 0। क्या कैपिटल इंक्रीज हुआ, अगर कैपिटल हमारा क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा कैपिटल में कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये आ जाएगा। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए 45,000 मेरा ये आ गया, राइट, और इजिकल टू अगर मैं बात करूं तो 45,000 रुपये ही मेरा ये आ गया। यानी कि एक क्राइटेरिया जो है वो मेरा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, दिस वन, गॉट इट। चलिए सेकंड देखिए क्या किया है इसने, मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। हमने बिजनेस में क्या किया है, ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, कितने रुपए डिपॉजिट करके, 4,500 रुपये। यानी कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, भाई बैंक ये रहा, कैश लेके गए उस बैंक में, बिजनेस के बैंक में पैसे डलवा दिए, राइट, और एक अमाउंट क्या हो गया, 45,000 रुपये का हमारा बढ़ गया। तो एक तरफ देखें तो हमारी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि एक तरफ हमारी एसेट्स बढ़ गई, और दूसरी तरफ देखें तो हमारी कंपनी का कैश क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो यानी कि हमने 4500 रुपये बिजनेस के निकाल कर बैंक में जमा कर दिए, जिससे हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि बिजनेस की एक तो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, यानी एसेट्स में ही यहाँ पर फंडा है। यहाँ पे ना तो लायबिलिटी का कोई मतलब है, ना ही यहाँ पे हमारा कैपिटल का कोई पंगा है, हमारा यहाँ पर एसेट्स में ही एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया है। तो वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ हमारा कैश क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे माइनस जरूर लगाऊंगा, मेरा 4500 रुपये का ये कैश कम हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं प्लस लगा के, तो मेरा बैंक जो है वो बड़ा है, कितने रुपए से, 4500 रुपये से। बाकी 0, ये 0, ठीक है, ये भी 0, और बाकी ये कितना रहेगा मेरा, 45,000। गॉट इट।
तो मैं यहाँ पे अब इसको इक्वल करता हूँ। तो गाइस देखिए ये तो कितना आ गया, इसमें से मैं माइनस करूँगा, आप सीधे सही का फंडा ही पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और यहाँ क्या बचा 4, ठीक है। 40,500 का क्राइटेरिया तो अब हमारा कैश का बच गया जो हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे बात करेंगे 4500 रुपये बैंक में पड़ा हुआ है प्लस 0 और 0 प्लस ये हमारा 45,000 रुपये दिस वन। तो ये हमारा क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है। गॉट इट। नाउ इसके बाद थर्ड कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए ये भी हमारा 45,000 है और वो भी हमारा 45,000 है। नाउ सी में क्या किया, बॉट माने क्या होता है बेटा, खरीदना। परचेज माने भी खरीदना, बॉट माने भी खरीदना, ठीक है। लेकिन बिजनेस में हम बॉट माने ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बॉट गुड्स खरीदे, राइट, फ्रॉम मेसर्स, इसे एमएस को पार्टी के नाम से जाना जाता है, मिस्टर मिस मिसिस या मेसर्स, सन एंड कंपनी ऑफ फॉर रुपीज़ 11,200 के। अब बेटा ध्यान से समझिए, इस लाइन में कहीं भी इसकी बात नहीं आई, इसकी बात मतलब कैश की बात नहीं आई। ये बिजनेस है, बिजनेस की जेब में से ना तो रुपया गया है कैश के रूप में और ना ही कोई मैंने चेक से कार्ड से पेमेंट करी है। फिर से समझिए, बिजनेस शॉप पर गया, मेसर्स सनेस कंपनी से गुड्स लेकर आ गया, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं दिया, लेकिन बदले दिया नहीं है, लेकिन देना बाकी है। एज अ लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो चुकाना बाकी है, तो उसको भी हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेता हूँ, बॉट गुड्स, ठीक है, किससे, मेसर्स इससे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ कि यार बात करें, मेरा जब सामान आया बिजनेस में तो ना तो मेरा कैश बढ़ा, नहीं, बैंक बढ़ा, नहीं, क्या मेरा स्टॉक बढ़ा, यस। यानी कि बात करें यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0 और मैंने यहाँ पे स्टॉक में क्या लिख दिया, कितना, 11,200 से मेरा क्या हो गया, और डेटर नहीं 0, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आगे, तो लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी, आखिर क्या पे करना है, उधार में लेकर आया हूँ तो चुकाना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ, ये पर्सन जो है बैठा रहेगा इंतजार में कि कब इसको पैसा दें, कब पैसा ना दें, ठीक है। तो ये बेचारा क्रेडिटर, यानी कि हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए, क्या हो गए, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई कितने क्रेडिटर से, 11,200 से। तो 11,200 मेरे यहाँ प्लस हो गए और ये कैपिटल का 0। सो गाइज यहाँ पर जब आप इस पूरे क्राइटेरिया को टोटल करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया, 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, राइट, और ये 11,200 प्लस 45,000। गॉट इट। अब इनको जब आप टोटल कर देंगे पूरा का पूरा तो इसका टोटल क्या आएगा, चलिए मैं टोटल करके लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये हमारे तीनों के तीनों ये यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, एसेट्स जो है बराबर होती है किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, राइट। तो एसेट्स क्या है हमारी, एसेट्स का वैल्यू उठा लेते हैं, 40,500, 4,500 और 11,200, राइट। तो ये हमारा 0, 0, 2, ये कितना आ गया हमारा 6, यानी कि 56,200 हमारी एसेट्स की संपत्ति का बैलेंस आया। बात करते हैं लायबिलिटी में, तो 11,200 प्लस 45,000, तो ये हमारा कितना आ गया, 56,200, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया,
आंसर सॉल्व हो गया, यानी कि एसेट्स जो है वो इक्वल टू हो गई हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। सो गाइज यहाँ पे आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, एक दो इक्वेशन और चीज़ों को समझते हैं कि किस में प्लस करेंगे किस में माइनस करेंगे, जिससे आप अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4-5 क्वेश्चन जो हैं अभी वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको 2-4 इक्वेशन फटाफट बता देता हूँ। नाउ अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं थी, तो ये ना सिचुएशन आपके सामने आएंगी और इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल हैं, एक आउटस्टैंडिंग ले लिया मैंने, एक एडवांस ले लिया, ड्यू नॉट। ठीक है, तो आओ फर्स्ट तो आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा कई बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से मैंने वही क्राइटेरिया बना लिया, ट्रांजेक्शन होगी हमारी क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इट मीन्स फिर से वही क्राइटेरिया स्टार्ट किया इन्होंने। एसेट्स में मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ कैश मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि 50,000 रुपये मेरे ये बढ़ गए। ठीक है, चलिए क्या और कुछ मेरे पास है डेटर या कुछ भी, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इक्वल टू, मैं लायबिलिटी पे चलता हूँ, तो क्या मेरा कोई लायबिलिटी अभी जनरेट हुआ, क्या कैपिटल इंक्रीज हुआ? यस, मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ। लायबिलिटी में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कैपिटल की मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये मेरा किससे बैलेंस इंक्रीज हो गया, दिस वन। गॉट इट। चलिए तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं, वैसे तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये 50,000 जो है वो मेरा यहाँ बैलेंस आ गया और 50,000 ही मेरा यहाँ पर ये आ गया, राइट। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड लेते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। सैलरी पेड कितनी, 2,000 रुपये, यानी कि बिजनेस से सैलरी पे की गई है। सैलरी हमारा एक क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या हुआ है हमारा, बड़ा है, राइट। सैलरी किस में दी गई है, कैश में, यानी कि एक तरफ आपका जो फंडा है ये तो समझ में आ गया कि भाई मेरा कैश कम हुआ है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया कितना, 2,000 रुपये। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे सैलरी पे सॉरी, सैलरी पे हमने की तो कैश में हमने सैलरी को पे किया, राइट। तो सैलरी हमारा 2,000 रुपये, तो कैश हमारा कम हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्या लायबिलिटी का क्राइटेरिया जनरेट हुआ? नहीं, लायबिलिटी का तो कोई क्राइटेरिया जनरेट नहीं हुआ। क्या हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे किस में से, कैपिटल में से। किस में से करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ और कितना, 2,000 रुपये मैं सैलरी का यहाँ पे लिख देता हूँ। देन इसको मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करता हूँ, तो 48,000 का मेरा यहाँ पे क्या बना, इसको मैं एक्सपेंस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। दिस वन, ये हमारा अभी क्या चलता आ रहा है, दिस वन, और ये प्लस का हमारा क्या बचा, 48, एंड देन यहाँ पे बात करेंगे तो ये प्लस का हमारा कितना बचा, 48। ठीक है, बाकी आप चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे बन जाएंगी, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, सैलरी इज अ एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, प्रीपेड सैलरी इज अ एसेट्स। फिर से समझिए मैंने क्या बोल दिया, फिर से समझिए। ओनली सैलरी इज एक्सपेंस, राइट, बिजनेस का। आउटस्टैंडिंग सैलरी इट मीन्स लाइबिलिटी, और प्रीपेड यानी कि एडवांस सैलरी इट मीन्स हमारी करंट एसेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि भाई सैलरी वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वेजेस मजदूरी हमें पे करना था लेकिन पे नहीं कर पाए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा बकाया। क्या मतलब होता है, बकाया, देना बाकी था लेकिन नहीं दिया। अब क्या करें यार, 200 रुपये भी है, तो मैं यहाँ पे थर्ड लिखता हूँ, वेजेस
आउटस्टैंडिंग। अब ये देखिए यहाँ बात करें अगर कैश की, तो जब पैसा गया ही नहीं तो कैश का तो बेचारे का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे चलता हूँ। लाइबिलिटी जनरेट हुई, यस। लाइबिलिटी किस नाम से जनरेट हो गई गाइज मेरी? आउटस्टैंडिंग वेजिस के नाम से बेटा, ठीक है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजिस कितना आ जाएगा मेरा? 200 रुपये। प्लस यहाँ पे बात करें तो मेरा जो एक्सपेंस जो देना बाकी है वो मैं एक्सपेंस ही बोलूँगा उसको, ठीक है। तो उसको 200 रुपये यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, राइट। किस में से? अपनी कैपिटल के क्राइटेरिया में थे। तो जब यहाँ देखेंगे तो 48,000 रुपये तो हमारा कैश अवेलेबल है ही, यहाँ 200 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग जनरेट हो गया, और हमारा यहाँ पे 47,800 जो है वो हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर बचा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद फोर्थ, राइट। नाउ बेटा देखिए इसमें क्या लिखा है फोर्थ में? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। हमने पे नहीं किया, ड्यू हो गया, यार बड़ी दिक्कत हो गई। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया था। तो यहाँ पे बात करें तो गाइज कैश में तो कोई दूर दूर तक कोई बात आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करें? 100 रुपये फिर से यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ प्लस करके, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 रुपये जो है वो प्लस कर देता हूँ, राइट। और ये हमें पे करना है एज अ एक्सपेंस, ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस से पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई? सॉल्व हो गई कि भाई एक तरफ तो हमारी आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी वो जनरेट हो गई, पे करना बाकी है, और एक्सपेंस है अभी किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको कैपिटल में क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख दीजिए तो भी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 48,000 का तो ये क्राइटेरिया आपका है ही। अब यहाँ बात करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 300 रुपये, और प्लस यहाँ बात करें तो 47,700 रुपये, ठीक है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी रेंट पेड इन एडवांस का सिचुएशन आएगा, अब अमाउंट तो वो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मैंने लिखा रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। एडवांस का मतलब रहने से पहले ही पैसा दे दिया, रहे तो है नहीं, पैसा दे दिया, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है, भाई पैसे दे रखे हैं। आप क्या करते हैं? मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, एडवांस रिचार्ज करा लेते हैं, तो कैश तो चला गया ना, राइट। तो कैश चला गया, एक तरफ तो हमारा कैश गया तो गया, कोई बात नहीं। किस वे में गया है? एडवांस वे में गया है, यानी कि एक तरफ पॉकेट से पैसा निकाल के मैंने दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, जस्ट इतना समझ लीजिए। तो कैश में तो मेरा ये क्या हो गया भाई? फंडा जो है 150 रुपये का माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे एक प्लस करके एक चीज़ और लिख देते हैं। यहाँ पे क्या? प्रीपेड एक्सपेंस लिख लीजिए या एडवांस एक्सपेंस लिख लीजिए, एडवांस रेंट लिख लूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना? 150 रुपये, ठीक है। बाकी का इक्वल करते हैं, ये भी 0, ये भी 0। अब इस पूरी सिचुएशन को जब आप टोटल करेंगे गाइज, तो देखिए यहाँ पे 48,000 में से मैं 150 अगर लेस करता हूँ तो 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 4। 47,850 तो मेरा ये आ गया, 150 रुपये मेरा ये क्राइटेरिया आ गया, 300 रुपये मेरा ये आ गया, और 47,700 रुपये मेरा ये आ गया। अब इनको ही क्या कर देना है? जोड़ देना है, जो मैं इक्वेशन में आपको सॉल्व करने दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। जितनी मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ उतनी ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जो मैंने कराए हैं, उनसे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत इंक्रीज़ होगा। और बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं अपने लिंक में भी आपको डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ फिर से समझते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स देख लीजिए कितनी हो गई हमारी, 47,850, और कितना है? 150। और यहाँ लाइबिलिटी की बात करें तो 300 रुपये प्लस 47,700, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे, ये हमारा 0 0 9 10 8 4। यहाँ बात करें
तो सेम यही क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 47,700 प्लस 300, ठीक है। तो 0,0,0,8,4 ये लीजिए आपका जो आंसर वो है सॉल्व हो गया। यानी कि हमने इसको प्रूफ कर दिया, हमारी एसेट्स बराबर होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। सो बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का क्राइटेरिया समझ में आया। हम इसको पार्ट 1 बोलेंगे, ठीक है। मैं और भी चीज़ें जो हैं आपको बेसिक वे में समझाऊंगा, और भी अच्छी चीज़ें समझाऊंगा। इसमें आगे चल के और भी चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली आपको बता दूंगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग के जो कंसेप्ट हैं बेसिक उनको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यही एक वो क्राइटेरिया आपका फर्स्ट स्टेप जहां से आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी बेटा, बाय।